हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटर एकेडमी। और आज हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट पार्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहली बात बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय एस। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? ठीक है बच्चों, तो देखिए किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये भी ऐसे बोले कि किसी भी सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। उस सॉल्यूशन की क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the maximum number of the maximum number of moles of solute which can be dissolve in solvent to obtain 1 liter saturated solution called सॉल्युबिलिटी। ध्यान से देखिए बच्चों, एक टर्म आया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है मित्रों कि वो सॉल्यूशन जिसमें फर्दर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन विच कांट फर्दर डिसॉल्व एनी सॉल्यूट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हम सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे कि सॉल्यूशन आपका कैसा बन जाए? सैचुरेटेड हो जाए। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बिकॉज आपने क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोल्स क्या होता है बच्चों? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसकी यूनिट होगी बच्चों मोल पर लीटर। क्या होगा बच्चों? मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। ठीक, देखिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है बच्चों, इन 10 liter 2.22 gram in 10 liter saturated solution of CaCl2, if 2.22 gram of CaCl2 is present या dissolved, CaCl2 is dissolved in solvent, then find
सॉलिबिलिटी। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2.22 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड 10 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड है, तो उसकी सॉलिबिलिटी फाइंड आउट करिए। अभी आपने लिखा है सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो इसी फॉर्मूला पे पुट कर देंगे बच्चों। कैल्शियम क्लोराइड कितना है 2.22 बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका आप निकालेंगे CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका तो 40 + 71, हाँ 71, तो कितना हो जाएगा 1111 इंटू 10। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये कैंसिल आउट होगा तो नीचे में क्या हो जाएगा 100, देन सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू 1/10⁻³ तो 10⁻³ मोल पर लीटर, या सॉलिबिलिटी। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, नोट डाउन करिए सॉलिबिलिटी। चलिए मित्रों, हम आगे चलते हैं। ये शायद आपने लिख लिया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सॉलिबिलिटी के क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, फाइंड द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर to make saturated solution of 1 gram BaSO4. Solubility of solution is 10⁻⁻5 mole per liter। ठीक है, कोशिश करिए फटाफट। बच्चों इसमें पहले में तो आपने सॉलिबिलिटी निकाला है, यहाँ पे सॉलिबिलिटी दिया है और बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालिए। सॉलिबिलिटी दिया है कि अब निकालने बोल रहा है, वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। ठीक है, ये मार्कर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नहीं पता, आई थिंक दिख रहा है। ठीक, तो देखिए आपने कोशिश कर लिया होगा। बच्चों सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और ये ग्राम में आपका होगा। ठीक, हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, तो इसको इधर ले आए। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉलिबिलिटी। ठीक, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू, यूनिट का प्रॉपर ध्यान रखेंगे बच्चों। वेट कितना दिया है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 233 आएगा। ठीक है बच्चों, तो 233 इंटू सॉलिबिलिटी 10⁻⁻5 दिया है, देन V is equal to वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/22 233, ये 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁵ प्लस में। ठीक है बच्चों, तो आप 1000 ऐसे ले लो इंटू 10⁻², मतलब पावर को क्या किए, डिक्रीज किए। एक के बाद जितना जीरो लेंगे उतना ही पावर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 20233। ठीक है बच्चों,
अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम जाएगा आपका आएगा 4.29 इंटू 10⁻², इसके आसपास ही आएगा। देन 10⁻² का मतलब क्या होता है मित्रों, 10⁻² का मतलब होता है 100, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 429। एक बात और देखिए, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी का यूनिट था वो क्या था, मोल पर लीटर, ठीक, और ये ऊपर वाला क्या था बच्चों, मोल, तो मोल मोल कैंसिल आउट हो गया, तो लीटर जाएगा बच्चों ऊपर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट आपका लीटर, ठीक है, 429 लीटर, कितना हो जाएगा बच्चों 429 लीटर या 4.29 इंटू 10⁻² लीटर, ठीक है। अब इसको देखें, नोट डाउन करिए। अभी हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसके बाद हमने देखा सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन भी देखा। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की और फिर दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। सॉल्युबिलिटी की बात हम कर लिए, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय KSP। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए क्या होता है बच्चों, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट है AgCl, क्या बच्चों AgCl, तो जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, आयोनाइज होगा तो क्या देगा, Ag+ और Cl- देगा, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ सब्सटेंस, ध्यान से, इट इज प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के, ये जो भी आया आपका आयंस के मतलब आपका इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ यदि हम KSP निकालेंगे तो KSP क्या होगा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर बात। लेट मानते हैं बच्चों कि इस आयंस की कुछ न कुछ सॉल्युबिलिटी दे दिया, क्योंकि डिसॉल्व होगा तो कुछ न कुछ तो सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। तो हमने माना लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ आयंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयंस इज SS। देन अब इस कंसंट्रेशन की जगह आप क्या वैल्यू रख देंगे, S, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों, S इंटू S बराबर S²। तो KSP किसके बराबर हो गया बच्चों, सॉल्युबिलिटी के स्क्वायर के बराबर हो गया। ये कब, जब ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होके सिर्फ 2 आयंस देंगे, एक कैटायन और एक एनायन, तब की बात है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं बच्चों। इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ सब्सटेंस, बट ये सारा प्रोसेस जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। सारा प्रोसेस कहाँ होगा बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा।
तो चलिए आप लिखिए डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। एट कांस्टेंट टेम्परेचर it is product of concentration of ion at constant temperature. It is product of concentration of ions of electrolyte is known as solubility product. At constant temperature it is product of concentration of ions of electrolytes is called solubility product. एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय KSP। ठीक है, और आपने ये एग्जांपल लिखना है। एग्जांपल छापिए फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड द solubility product of CaCl2। ठीक है बच्चों, if its solubility in aqueous solution is S। देखो मित्रों, सॉल्युबिलिटी आपको गिवन रहेगा कि S है, X है, Y है, जो भी है, इसकी वैल्यू भी कई बार गिवन रहता है। नहीं होता तो अपन मान के करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सेम ऐसे ही करना है, आयोनाइज करना है CaCl2 को। जब CaCl2 को आप आयोनाइज करेंगे मित्रों तो क्या बनेगा, Ca+2 बन जाएगा और प्लस 2Cl माइनस बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसकी आयंस की सॉल्युबिलिटी क्या है, S, और ये भी क्या हो गया, S। मान लो ये होता, कुछ होता इसका, या 1 होता, ये क्या होता, 1 - S। ठीक है, स्टार्टिंग में ये 1, ये 0 0। ठीक है, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaCl2 इज S, देन दिस वन। अब जो कॉफिशिएंट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉफिशिएंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या आया, KSP इज इक्वल टू व्हाट, दिस वन का इंटू Cl, 2Cl का स्क्वायर, जो कॉफिशिएंट होगा उसके स्क्वायर में भी जाएगा बच्चों। ठीक, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S दिया है। ठीक है, और ये 2Cl का सॉल्युबिलिटी आपको पता है 2S का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू S इंटू 4S स्क्वायर इज इक्वल टू 4S क्यूब। तो KSP इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 4S क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, छापिए जल्दी। कुछ ना दिया हो तो अपन ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक दिया बच्चों AlCl3,
AlCl3 का KsP निकालना है, KsP निकालना है किसका? AlCl3 का। ठीक, AlCl3 का KsP निकालना है। तो देखिए AlCl3 को पहले तो आप आयोनाइज करेंगे तो क्या बनेगा? Al+3 और 3Cl-। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज इट्स सॉल्युबिलिटी। तो आप मान लीजिए कि इसकी सॉल्युबिलिटी इनिशियली कितना है? A है, ये 0, ये 0। ठीक है, जो भी है कंसंट्रेशन A है। अब ये कितना डिसॉल्व हुआ? तो मान लेते हैं कि S इसकी सॉल्युबिलिटी है। लेट सॉल्युबिलिटी जब ना दिया हो तब की बात मैं बोल रहा हूं। लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AlCl3 इज S। ठीक है बच्चों, तो ये कितना बचेगा? A-S। देन KsP आपका निकल जाएगा। KsP वैल्यू व्हाट? दिस वन इंटू दिस वन। इसका कंसंट्रेशन ऑफ Al+3 और 3Cl⁻3। अब वैल्यू रख दीजिए बच्चों यहाँ पे S इंटू 3S के पावर 3, तो कितना हो जाएगा? 27S³। तो KsP इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 27S³ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर देखेंगे KsP इज इक्वल टू 27S³। नोट करें फटाफट। ये तब है जब आपको कुछ पता ना रहे, जनरली गिवन रहेगा आपको क्वेश्चन में। चलिए हम जनरल एक फॉर्म लेते हैं जिससे आपको कभी गलतियां नहीं होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का एक फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे जिसको पुट करके अब डायरेक्ट ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर लेंगे KsP। देखिए जनरल फॉर्म लेते हैं। मान लेते बच्चों एक इलेक्ट्रोलाइट्स है AxBy। AxBy क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, जो डिसोसिएट हो रहा है कुछ इस तरह से। क्या बनेगा बच्चों? Xa + Y + Yb - X। ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक ये जनरल फॉर्म देख लीजिए, आपसे गलतियां नहीं होगी श्योर। ये बच्चों एक इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब हम लेते हैं बच्चों कि इनिशियली मान लो कि इसके कंसंट्रेशन A थी, तब तो ये 0 था। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इसकी सॉल्युबिलिटी S हुई और ये कितना बच गया? A-S। ठीक, तो अपने को क्या निकालना है बच्चों? KsP। तो ध्यान देना है, जो सॉल्युबिलिटी रहेगा वो इस आयन के जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई भी होगा और कॉफिशिएंट पावर में भी आएगा। फिर से सुनिए, ये जो कॉफिशिएंट है आयंस का, कैटायन और एनायन का, उससे सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई भी होगा और पावर में भी आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन आप याद करिए जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे। तो यहाँ पे KsP इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? KsP इज इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन इंटू दिस वन। ठीक, तो कंसंट्रेशन की जगह हम S लेंगे इसके जगह, तो x ऑफ S⁻x इंटू y ऑफ S⁻y, दोनों के पावर है बच्चों y। अब देखें आगे कैसे करेंगे इसको। KsP इज इक्वल टू, कॉफिशिएंट को हम एक साइड कर लेंगे बच्चों, लाइक x⁻x S⁻x इंटू y⁻y S⁻y। एक्स वाई को एक साथ कर लीजिए। KsP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x⁻x इंटू y⁻y और S⁻x प्लस y। एक जनरल फॉर्मूला निकल के आया। जनरल फॉर्मूला ये बच्चों कि यदि दो आयंस हैं, डिसोसिएशन के बाद आपके दो आयंस मिले,
एक कैटायन और एक एनायन, तो जो कॉफिशिएंट है उसके पावर उतना ही दो, इंटू सेकेंड वाला के कॉफिशिएंट उसके पावर उतना, इंटू सॉल्युबिलिटी जो भी है और पावर दोनों का जोड़ दो। नहीं समझे बात को? इधर देखो, एक मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। इसी फॉर्मूला पे अगर Al2SO4 होल थ्राइस इसका निकालना है हमें KSP, तो देखिए बच्चों x कितने हो गए 2, तो 2 टू दी पावर 2, y कितने हो गए 3। अच्छा ये प्लस माइनस कितना उससे मतलब नहीं है अपने को, कोएफिशिएंट से सिर्फ मतलब है। x के जगह 2 लेंगे बच्चों तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 है, ये कैटायन बनेगा बच्चों, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू s टू दी पावर 2 प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 इंटू 27 s टू दी पावर 5, मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 8 और 4 टू जा 8 और 10 s टू दी पावर 5, ये KSP। अब चलिए इसको हम देख लेते प्रैक्टिकली। जब आप इसको ब्रेक करेंगे मित्रों तो क्या बनेगा 2Al प्लस 3SO4 माइनस 2। तो देखिए ये x का वैल्यू आया, ये y का वैल्यू आया। इस फॉर्मूला में x टू दी पावर x, y टू दी पावर y इंटू s टू दी पावर x प्लस y। ठीक है, बस रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं आंसर KSP का वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन देते हैं। बिना सॉल्व किए फॉर्मूला पे पुट करिए, आंसर निकालिए। जैसे दे दिया क्वेश्चन Na3PO4, इसका KSP बताइए। कुछ सॉल्युबिलिटी दिया है S, तो सीधा सी बात है बच्चों KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला x टू दी पावर x, y टू दी पावर y इंटू s टू दी पावर x प्लस y। केटायन कितने हो बच्चों 3, तो 3 के पावर 3 इंटू एनायन कितने बच्चों 1, तो 1 के पावर 1 इंटू s टू दी पावर 3 प्लस 1, कितना हो गया बच्चों 27 इंटू s टू दी पावर 4। तो KSP इज इक्वल टू 27 S4। आप आराम से निकाल सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, उसकी KSP का वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो सॉल्युबिलिटी हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। रिलेशन बिटवीन S एंड KSP। ठीक है बच्चों, देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। लेट AgCl Ag प्लस और Cl माइनस, इसकी आयंस की सॉल्युबिलिटी दिए हुए है S। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP बराबर S इंटू S। तो KSP इज इक्वल टू वॉट S स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों ठीक है, ये तो निकल गया KSP, लेकिन कभी हमें सॉल्युबिलिटी निकालना बोल दे KSP दे के, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ से S इज इक्वल टू रूट अंडर KSP या KSP के पावर 1/2। ये रिलेशन बिटवीन
solubility and solubility product. चलिए मित्रों, क्वेश्चन लेते हैं हम इस रिलेशन पे। क्वेश्चन है बच्चों, for AlCl3 for AlCl3 Ksp is equal to 2.7 10 to the power minus 27। ठीक है बच्चों, Ksp दिया है बच्चों 2.7 10 to the power minus 27। find first solubility, second concentration of Al+3 and concentration of Cl-। ट्राई करिए फटाफट। concentration of Al+3 and Cl-, ये निकालना है आपको। जल्दी करिए बच्चों। आपने कोशिश किया होगा, नो डाउट आप मेहनती हो। चलो इधर आओ, बहुत कोशिश कर लिया आपने, थक जाओगे। तो देखिए, आपने ऐसे कोशिश किया होगा शायद, Al बनेगा +3 और 3Cl- बनेगा। ठीक है, हजारों क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। अपने को क्या निकालना है? दिस वन। सबसे पहले अगर सॉल्युबिलिटी निकल जाता है बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कंसंट्रेशन आ जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए मित्रों, तो हमें क्या मिल रहा है? Ksp is equal to S into 3s to the power 3। तो Ksp is equal to what? ये 27 into 10 to the power सॉरी s to the power 4, ये Ksp आ गया। अब Ksp का वैल्यू दिया है, हमें तो सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू Ksp by 27 पावर 1/4। ठीक है बच्चों, Ksp का वैल्यू गिवन है। Ksp कितना दिया है? 2.7 10 to the power minus 27 by 27 के पावर 1/4। ठीक, ध्यान से थोड़ा देखिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो क्या आएगा अपने पास? ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 to the power -28 के पावर 1/4। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो सॉल्युबिलिटी कितना आ गया? 10 to the power -7 मोल पर लीटर। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। दूसरा और तीसरा क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ Al+, चूंकि एक है तो जो सॉल्युबिलिटी होगा वही कंसंट्रेशन हो जाएगा इसका। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ Al+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी यानी 10 to the power -7 मोल पर लीटर। और लास्ट वन, थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ 3Cl- इज इक्वल टू 3 into S
तो 3 इंटू एस कितना हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें इस वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है और साथ में कमेंट भी करना है। ठीक है, और फिर हम अगले लेक्चर में आपके लेके आएंगे सॉल्ट एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।